तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आर के सी टी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय मोस्ट क्वेश्चन MCQ बता दिए थे। और दोस्तों, मैंने क्लास 10 का मॉडल पेपर का मैंने बता दिया, उसका लिंक उसको मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th क्लास के हिंदी व्याकरण में। ठीक है दोस्तों, इसमें हिंदी व्याकरण में टोटल तीन नंबर या तीन नंबर तीन नंबर के आते हैं। ठीक, उसके पहले 2 नंबर होता है उसके डिफिनेशन पर उसका उदाहरण। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आज हम रस की बात करेंगे। दोस्तों, रस तो 7, 9, 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम केवल बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड 2 ही रस के बारे में जानेंगे दोस्त। ठीक है, जो आपके परीक्षा में पूछा जाए। दोस्तों, इससे पहले क्या था, हास रस। दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग ये हर साल क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसका डिफिनेशन आइए हम जान लेते हैं। दोस्तों, हास रस का स्थायी भाव हास्य है। हास रस का स्थायी भाव हास्य है। इसका डिफिनेशन हो जाएगा, किसी व्यक्ति की रंग रूप आकृति और उसकी वेशभूषा को देखकर मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। दोस्तों, ये डिफिनेशन आप अपने तरीके से अपनी भाषा में बना के बोर्ड एग्जाम लिखेंगे, तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, और इसको एक इसका अलग, अगर ये भी नहीं, अगर ये ऊपर वाला नहीं याद पा रहे तो इसको नीचे में एक और ला दिया। जब भाव विवाह व्यभिचारी भाव का समय होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। दोस्तों, ये एक लाइन का बहुत ईजी है। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण होगा, हंसे से बाजे देखे दुल्हा दिगंबर को, पाहुन जे आवे हिमाचल के उत्साह में, सिर पर गंगा से भुजनी भुजंगा से, हास कोई दंगा भय नंगा कवि है। दोस्तों, एक कविता है, कहानी है, ये एक हंसी वाला एक कविता है। ठीक है दोस्तों, आइए नीचे चलते हैं। और इसका ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने 2 ही लिया हूँ। ठीक है, मैंने 2 को लिख के लिया हूँ। उसके बाद ये है करोड़ रस। करोड़ रस का स्थायी भाव स्रोत है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, करोड़ रस, करोड़ मानी करोड़ा दुख। ठीक है, जब इसका डिफिनेशन हो जाएगा, जब किसी व्यक्ति की विकृत रंग रूप आकृति उसकी वेशभूषा को देखकर मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है उसे हम करोड़ रस कहते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, अपनी भाषा बना के लिख सकते हैं। ठीक है, इसका अगर उस तरीके से याद करेंगे, जब भाव विवाह अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव का संयोग होता है तब करोड़ रस की निष्पत्ति होती है। ये तो बहुत ईजी है, आपको अपनी भाषा में मैं पहले से बता दें, आप लोग को अपनी भाषा में बना के लिखना। ठीक है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोग एकदम जो मैं बता रहा हूँ उसी में से बताएं, वो इसको अच्छे से समझ लें और इसको अपनी भाषा में लिखें। मैं इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। ठीक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, इसका उदाहरण देख लेते हैं। दोस्तों, इसका उदाहरण, मणि कोई भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी सी हिंदी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। दोस्तों, इसको जैसे देख के लग रहा है कि आपको कोई दुखी वाला करुण भाव उत्पन्न हुआ इसमें। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको हो गया। अब चलिए अलंकार पर चलते हैं। दोस्तों, अलंकार के भी कई प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी केवल हम 2 ही अलंकार के बारे में पढ़ेंगे जो आपके 2023-24 के बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, उससे हम बाहर कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इसका पहले पे आता है रूपक अलंकार। जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में अभिन्नता प्रकट की जाए, उपमेय और उपमान के रूप में दिखाया जाए, तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। बहुत ईजी है, आप लोग समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए, सबसे ईजी है, चरण कमल बंधो हरिराई। लेकिन आपको एक ध्यान देना होगा, आपको इसका स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पूछने बस आप उदाहरण और उसका डिफिनेशन लिख लेंगे, तभी आपको नंबर पक्का मिलेगा। ठीक है, इस कभी पूछ लेता है इस स्पष्टीकरण, लेकिन आपको इसमें एक का पूरा बढ़िया से याद कर लेना स्पष्टीकरण। जैसे फर्स्ट है ना, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये बीच में का है। ठीक है, मैंने बीच का लिया, इसको जरूर याद कर लिया पूरा। और इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार होगा, जैसे इस काव्य पक्त में उपमान चरण, जैसे मैंने बताया उपमान चरण पर उपमान कमल का आरोप
दिया गया, अर्प कर दिया गया, ठीक है। दोनों अभिन्नता है, दोनों एक ही है, इस अभेदता के कारण यहाँ रूपकरण का हुआ, ठीक है। आपको समझ आएगा होगा दोस्तों। चलिए अगर अब बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। दोस्तों ये तो हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। किसी भी ईयर में ऐसा क्वेश्चन है कि छूट जाए, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन चले जान लेते हैं। जब उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया, आप इसको सही कर लीजिएगा दोस्तों। इसका आइए हम उदाहरण देख लेते हैं। चली मानो आगम कठिन ताते रातों पाए, ठीक है। इसका उदाहरण दीजिएगा, बस आपको याद कर लीजिएगा, ये दोनों याद कर लीजिएगा। स्पष्टीकरण आपको जरूरी नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। इसका स्पष्टीकरण आपको जरूरी नहीं याद करना, ठीक है। चलिए अब हम छंद की बात करते हैं। छंद भी दो प्रकार के होते हैं, रोला सोटा, जो आपको इस बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वही बता रहा हूँ, ठीक है। इसका देख लीजिए। रोला एक समाधिक छंद है, आपको पता है। रोला एक समाधिक छंद है, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान रहती है और इसके प्रत्येक चरण 24 मात्राएं एवं 11 और 13 मात्राएं पर जाती होता है। दोस्तों इसका उदाहरण देख लेते हैं। को पापी पंचतत्व प्राप्ति सुनी, जगमन धावत बनि बनि बावन वीर, बढ़त चौचद मचावत, पैर ताकि लोध, त्रिपथंगा के टटलावत, 9 9 11 होत 3 5 विसावत। दोस्तों जैसे आप इसमें मात्रा दिया, आपको मात्रा वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में गिनना नहीं है, ठीक है। इसमें आपको मात्रा बोर्ड एग्जाम में गिनना नहीं होता है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे आते हैं दोहे पे। ये सोटा हुआ, दोहे मैंने ऊपर बताया, सोटा है। दोहे का उल्टा होता है, ठीक है, सोटा होता है। इसमें अर्धमात्रिक छंद होता है, अर्थात इसके पहले और तीसरे चरण, पहले और तीसरे तथा दूसरे चौथे में मात्राओं की संख्या समान रहती है, ठीक है। इसके विषम चरणों में 11 मात्रा है, पहले और तीसरे मात्रा, ठीक, 11 और दूसरे चौथे चरण में 13 मात्रा होती है। इस तुक विषम चरणों भी होता है तथा सम चरणों के अंत में ये निषेध लगा दिया जाता है, ठीक है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। मुख हुई वाचल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपया सुधावत द्रव्य सकल कमी दहन। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।